रास को उबारो, पार करो। पूरा इस जितनी प्रार्थना साहब की है, इसमें हमारे जीवन का एक एक अंग जो हम लोगों के लिए, जिसको हम कहते हैं मोह माया में फंसे हैं, वो सारे मोह माया से पार उतरने के लिए साहब गुरु साहब से प्रार्थना करते हैं। कौन कर रहे हैं? धर्मदास साहब। अब हम सब कोई धर्मदास, हम लोग धर्मदास नहीं है, हम लोग भी धर्मदास है। ये साहब की प्रार्थना जो है, ये हम सबकी प्रार्थना है, ये सब हम लोगों की पुकार होनी चाहिए। सदगुरु धर्मदास साहब इतने पवित्र मूर्ति थे, इतने भक्तिवान थे, फिर भी देखो किस प्रकार प्रार्थना साहब से करते हैं, है ना। कहते उस समय धर्मदास साहब 56 करोड़ के मालिक थे उस समय। आज से 500 साल पहले, 550 साल पहले 56 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी, धर्मदास साहब के पास। इतने धनाढ़ व्यक्ति थे। लेकिन जब उनको सदगुरु से परिचय हुआ, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने अपने सारे धन का, अपने राजमहल का पूरा अहंकार छोड़ करके सदगुरु साहब के प्रति समर्पित हो गए, साहब के चरण कमलों में समर्पित हो गए। और साहब जो है सदगुरु के द्वारा संसार और संसारों के बंधनों को समझ करके, इस संसार में जितने हमारे जितने बंधन है और बंधनों के कारणों को समझ करके साहब बड़े घबरा करके साहब के चरण पकड़ लिए। और साहब के चरण पकड़ के साहब विनती करने लगे कि हे साहब, इस भवसागर से हमें उबारो। भवसागर किसे कहते हैं? भव माने संसार और सागर माने समुद्र। संसार समुद्र, संसार में कितना अथाह पानी होता है ना, उसमें अगर कोई गिर जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। इतना गहरा होता है, उसका भी था नहीं है, बड़ा गहरा होता है। और उसके तरने के लिए बड़े बड़े जहाज होते हैं, जहाज के द्वारा संसार सागर को तरा जाता है। उसी प्रकार साहब कहते हैं कि मैं सागर में डूब रहा हूँ, मुझे बचाइए, साहब से प्रार्थना कर रही है। बताइए कौन से सागर में साहब डूब रहे हैं? सागर तो जहाँ पानी होता है वहाँ डूबा जाता है, और हम जिस संसार में डूब रहे हैं वो बिना पानी का संसार है, बिना पानी का संसार है, लेकिन हम लोग डूब रहे हैं। लेकिन ये डूबने का अनुभव किसको होता है? जो कभी संत सदगुरु के सानिध्य में गया है, जो सत्संग में गया है, वही जान सकता है कि हम डूब रहे हैं। नहीं तो लोगों को सबको लगता है हम तो सब उबर ही रहे हैं, हम लोग तो बहुत चतुर है, हम लोग बहुत होशियार, हम बस सुखी है, संपन्न है, ऐसा लगता है ना। जिन लोगों को सत्संग नहीं मिला, जिन लोगों को गुरु का ज्ञान नहीं मिला, साधु संतों की दृष्टि नहीं मिली, उन लोगों को तो संसार में लगता है कि हम लोग खूब तरक्की कर रहे हैं, हम लोगों को कोई बंधन उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, जो चिंतन करते हैं, वो मनन करते हैं, वे ही जान पाते हैं कि हम इस संसार में डूब रहे हैं। और जिसको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ, तभी तो उभरने का प्रयत्न करेगा। जिसको अनुभव ही नहीं कि हम डूब रहे हैं, वो तो संसार में चारों तरफ हरियाली देख करके उसमें मस्त है, लेकिन फिर भी दुखी है, फिर भी समझ नहीं पाता है। इसलिए कबीर साहब साखी में कहते हैं ना, काहे हिरनी दूबरी यही हरियरे ताल। बीजक की साखी साहब कहते हैं, काहे हिरनी दूबरी यही हरियरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग केथिक टारे भाल। साहब कहते हैं, ये साहब कहते हैं कि हरा भरा तालाब है, खूब घास है, मस्त हरी हरी, ले और उसमें हिरन उसमें चल रही है। लेकिन साहब बड़ा आश्चर्य के साथ कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं हम लोगों को कि इतने हरे भरे तालाब में चरने के बावजूद ये हरनी दुबली क्यों है? खा पी कर उसको मोटा होना चाहिए, हरा हरा घास तो उसका आहार है, उस आहार को खा करके हिरनी को तो तगड़ी हो जाना चाहिए, लेकिन वो दुबली है। इसलिए साहब कहते हैं कि काहे हिरनी दुबली, इतने हरे भरे तालाब में चरने के बाद भी यह हिरन दुबली क्यों है? साहब फिर उत्तर भी देते हैं। साहब कहते हैं, लक्ष्य अहेरी एक मृग केतिक टारे भाल। साहब कहते हैं, हरनी तो एक है और शिकारी लाखों है, उसके तरफ हजारों शिकारी है जो तीर लेकर के खड़े हैं। तो बताइए वो दुबली होगी कि मोटी होगी? हरा भरा घास तो उसके सामने खूब है, हरा भरा उसके सामने सब चीज है, लेकिन वह उसको ठीक से खा नहीं पाती, ठीक से उसको चर नहीं पाती। क्यों?
क्योंकि वो हर समय भयभीत है। कहीं इधर से तीर लगे कि कहीं इधर से तीर लगे, कहीं इधर से तीर लगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए वह हमेशा दुखी है, हमेशा भय में है, पीड़ित है। तो बताए उसके शरीर में वो अनाज लगेगा, उसके शरीर में वो चारा उसके काम करेगा, वो खा ही नहीं पाएगी। भले सामने हरा हरा घास है लेकिन वो खा नहीं पाएगी, वैसे ही दुबली हो जाएगी। वही हालत हम लोगों की है। हम लोगों का भी जीवन इस संसार में हिरण के समान है। इस संसार रूपी जंगल में हिरण की तरह हम लोगों का जीवन है। हम लोगों के पास सुख सुविधाएं सब है, घर है, मकान है, दुकान है, खेती है, बाड़ी है, सब है। लेकिन हमेशा भय बना है कि नहीं है कि कहीं अनर्थ न हो जाए, कहीं अनर्थ घटना न घट जाए, कहीं हमारे शरीर के साथ के अनर्थ न हो जाए, कहीं दुख का पहाड़ न गिर जाए। बताइए दुख का पहाड़ गिरने में इस संसार में समय लगता है? नहीं, पलक झपकते ही कुछ समय में ही सब उल्टा सीधा अनर्थ सनर्थ हो जाता है ना। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है, कहते अरे अभी तो हम उनको मिलने आए, बड़े अच्छे लगते। परसों ये घटना मेरे यहाँ होगी जी। तो इस प्रकार कोई सब्जी वाला था, तो इस प्रकार की घटनाएं बनने में देरी नहीं लगती। हर समय काल खड़ा है। इसके लिए साहब कहते हैं कि काल खड़ा सिर ऊपर है, तय चेत बिराने मीत, जाका घर है गल में सोकर सोए निस्तेज। साहब कहते हैं काल हमेशा कोई दूर नहीं है, हमारे अंदर ही है। काल भी हमारे अंदर है, दयाल भी हमारे अंदर है, दोनों हमारे अंदर है। अब हम किसकी ज्यादा सेवा करें उसके ऊपर अवलंबन है। जो लोग काल की सेवा करेंगे, अनप शनप खाएंगे, अनप शनप पिएंगे, अनप शनप रहेंगे, तो वो तो काल के भक्त है। लेकिन जो दयाल वृत्ति हमारे अंदर, जो सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, परमार्थ करेंगे, वो दयाल के मार्ग पे चलने वाले हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग काल के मार्ग पे तो बिल्कुल न जाए, लेकिन दयाल का हम लोग कभी साथ न छोड़ें। हमेशा प्रार्थना करते रहे, हमेशा प्रार्थना करते रहे। जैसे धर्मदास साहब 56 करोड़ के मालिक होते हुए भी उनके पास तो सारा सुख वैभव था, लेकिन फिर भी जब उनको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, उन्होंने संसार के दुख को देखा। संसार में उन्होंने सुख नहीं देखा, दुख ही देखा कि हर समय भय है, हर समय भय है। धन दौलत है तो भी भय है, नहीं है तो भी भय है। ये संसार की ऐसा हालत है कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। कोई संसार में सुखी नहीं है। जिनके पास लड़के बच्चे वो भी बेचारे परेशान है, जिनके पास लड़के बच्चे नहीं है वो भी परेशान है। सब हमको बाहर सुख नजर आता है, सब सुख नजर आता है, लेकिन इस सुख का कोई ठिकाना नहीं है। पलक झपकते सब दुख में परिवर्तित हो जाता है। पल भर में आदमी हंसने लगता है, पल भर में आदमी छाती पीट पीट करके रोने भी लगता है। ऐसी घटना हम लोग देखते हैं। इसके लिए साहब कहते हैं कि भव डूबत पार उतारो। हे साहब, मैं संसार में डूब रहा हूँ। किसका संसार है? भवसागर, सागर में तो पानी होता है, पानी में डूबता है, लेकिन हम लोग इच्छाओं में डूब रहे हैं। इस संसार में कौन सा हम लोगों के संसार में और मिल सब ही सुंदर, और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। मानव मात्र के संताप हरता, हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब, गादी पर विराजमान ज्ञान एवं वैराग्य के धनी परम पूज्य आचार्य साहब, अत्रे भक्तिमती माता सुनीता बेन की इस पावन धरा के छत्र छाया में उपस्थित सदगुरु कबीर साहब के अनन्य प्रेमी आप सभी भक्तिमती माताएं, सभी को साहेब बंदेगी। आज बड़ी शुभ मंगल घड़ी है कि आज हम लोग आज के शुभ अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, और आप लोग भी बड़े भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर के, भक्ति भाव का हृदय लेकर के आप लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वैसे तो हम लोग आए उसी दिन, पहले दिन सत्संग हुआ, आप लोग बैठे, भक्ति भजन भी हुआ, लेकिन आप लोगों के अंदर इतना भाव है, इतना प्रेम है कि आप लोगों को लगता है कि अभी पूरा हुआ ही नहीं।
शायद अभी अभी साथ में कई जगह सत्संग हुआ, वहाँ भी माताएं साथ में आई, वहाँ भी सत्संग हुआ। कई समय से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। हमको लगता है हम 4 तारीख से पहुँचे हैं यहाँ, 3 तारीख से, तो 3 तारीख से लगातार सत्संग हो रहे हैं इधर क्षेत्र में। काफ़ी दूर उधर हरियाणा वगैरह होकर के आए, उधर दिल्ली क्षेत्र में भी काफ़ी सत्संग हुए, और आज फिर जाते जाते फिर सत्संग का लाभ लेने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। चलिए, खूब खूब धन्यवाद है आप लोगों को कि आप लोग इतना सुंदर भक्ति का वातावरण आप लोग बना के रखे हैं। और आप लोगों से पहले तो धन्यवाद के पात्र और खूब खूब याद करने के पात्र हमारे गुरु सुकृत साहब जी हैं, कि जिन्होंने इतना अच्छा आप लोगों का संगठन साहब ने बनाया। आप लोगों को चिता करके अस्वस्थ शरीर होते हुए भी, शरीर से भी साहब थोड़े अस्वस्थ ही रहते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों के भक्ति की भाव जान करके, आप लोगों के भक्ति की जो प्यास है उसको बराबर निरंतर समझते हुए साहब आप लोगों के लिए बराबर सेवा देते रहे। हर जगह भक्तजनों के यहाँ पहुँच करके साहब ने आप सबको चेताएं, आप सबको खूब भक्ति के मार्ग से साहब ने जोड़े, और साथ ही साथ आप लोगों को भक्ति से तो जोड़े, आप लोगों को जाने से पहले गुरुद्वारे से भी जोड़ दिए, है ना। आचार्य गद्दी बड़ैया से और परम पूज्य आचार्य साहब के सानिध्य में आप सबको ले जा करके आप लोगों को जहाँ से जो ज्ञान की धारा आचार्य गद्दी बड़ैया से बही, वह मूल जगह भी आप लोगों को पहुँचा करके वहाँ से जोड़ साहब जानते होंगे कि शायद हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, तो हमारे भक्त हमारे जाने के बाद कहाँ भटकेंगे। इसके लिए साहब ने आप लोगों को पहले व्यवस्था कर दी। ये और एक साहब जी की बड़ी दया हुई कि साहब ने आप सबको गुरुद्वारे से, जो गुरुधाम से आप लोगों को जोड़ दिए, और साहब ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी खुद निभाई। अब हम सब का कर्तव्य बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि साहब ने जो मार्ग हम लोगों को दिखाया, जो भक्ति का मार्ग हम लोगों को सिखाया, और साहब के रहते रहते जितना प्रेम आप लोग एक दूसरे के प्रति, सभी गुरु भाई बहनें, आप लोग जो भाव जो प्रेम आप लोग बनाए रखें, यही भाव यही प्रेम आप लोग जब तक जीवन रहे, जब तक शरीर में सांस रहे, तब तक ऐसा ही भाव संत गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति ऐसा ही भाव बनाए रखें, तब तो हम लोगों का जीवन धन्य है। क्योंकि साहब कहते हैं कि जैसे लागी और की वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के जोड़े लक्ष्य करो। आदमी लखपति, करोड़पति, धनपति एक दिन में, एक महीने में नहीं बनता है। धीरे धीरे जब वो सेविंग करता है, धीरे धीरे जब बचत करता है, तब बनता है। तो शुरुआत में जैसी लगन हम लोग गुरु साहब के प्रति लगाए हैं, गुरु के प्रति लगाए, वैसे ही लगन हम लोगों की हमेशा गुरु के प्रति बनी रहनी चाहिए। आप लोग ऐसा ही प्रेम खूब बना के रखिए। 15 दिन में हो सके तो 15 दिन में, ना हो तो महीने में, इस प्रकार के भजन रख करके आप लोग खूब प्रेम से मिला करिए। अगर आप लोग नज़दीक है तो हफ्ते में भी कर सकते हैं। जितना हम लोग बैठेंगे उठेंगे उतना आप लोग पाएंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे गुरु जी चले गए, साहब लोग, हम लोगों को सत्संग, जो आप भजन गाते हैं वो सत्संग ही है। ये सब सत्संग ही है जो गुरुजनों ने उसको पद में पिरोया है, शब्दों में, उसमें अर्धालियों में उसको पिरो करके उसको गाने का साधन बनाया, वो सत्संग ही है। जितना हम उसको समझेंगे, जितना उसके ऊपर चिंतन करेंगे, आप पाएंगे कि एक एक भजन के एक एक पद में पूरा सत्संग ही है ना। तो इसलिए आप लोग जो गाते हैं श्रद्धापूर्वक आप लोग बैठ करके सामूहिक संध्या पाठ किया करिए, फिर भजन किया करिए, है ना। और कुछ हो सके तो साहब का जो बीजक आदि ग्रंथ है उसका भी थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा उसका भी अध्ययन कर लिया करें। तो जो भी जीवन में समस्या है, हमारा जीवन है भौतिक समाज से हम लोग जुड़े हुए, प्रपंच से हम लोग जुड़े हुए हैं, माया के बवंडर में हम लोग हमेशा रहते हैं। तो अनेक प्रकार की उपाधियाँ, अनेक प्रकार के संकट हम लोगों के सामने भ्रम बन करके सामने खड़े होते रहते हैं। तो अगर हम लोग संत गुरुओं की वाणियों को, संत गुरुओं के साहित्य को अगर आप लोग बराबर अध्ययन करते रहेंगे, चिंतन मनन करते रहेंगे, तो आप लोगों की आधे से ज़्यादा समस्याएं केवल संत गुरुओं के साहित्य का अध्ययन से खत्म हो जाएगी। जो भ्रम सामने आते वो सब निराकरण हो जाएगा, क्योंकि संत सदगुरु की वाणियाँ हम लोगों के जीवन का दर्पण है। जितना हम उसको पढ़ेंगे, जितना उसका हम लोग मनन करेंगे,
तो जीवन में कई ऐसे भ्रम आते हैं, कई ऐसे घड़ी आती है जिसमें आदमी जो निराश हो जाता है, तो उसका वो निराशा सब दूर हो जाती है और हमको एक पथ प्रदर्शन हो जाता है संत सतगुरु की वाणी से। कभी मन दुखी हो तो ऐसे भजन गुनगुनाया कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, है ना। ये सब हम लोगों के जीवन जीने के साधन है। हमेशा अपने मन में ऐसा भाव रहना चाहिए, हे गुरु साहब हम लोग आपके मार्ग पे आए हैं, आपके मार्ग से हम लोग जुड़े हुए हैं, साहब दया करिए, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और ऐसा भाव हमारे अंदर बनाए रखिए। जैसा मन हमारा भजन में लगता है, गाने में लगता है, ऐसा साहब साधन अभ्यास में भी हमारा मन लगे और साधन अभ्यास करते करते आप लोगों के शरण में रहते रहते इस भवसागर से हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए। ऐसा पवित्र भाव जो हमारे मन में रहेगा तो जरूर हमारा कल्याण होगा। जिन महापुरुषों को मानते हैं, धर्मदास साहब को, मदनपति साहब को, उन लोगों के हृदय में ऐसा ही भाव रहा है। ऐसे ही भक्ति के लिए तड़पते रहे, ऐसे भक्ति के लिए रोते रहे हैं, तब उनके जीवन में कुछ क्रांति हुई। वैसे हम लोगों के जीवन में एक दिन क्रांति जरूर होगी। धर्मदास साहब कितनी सुंदर विनती करते हैं। साहब की विनती है, भव डूबत पार उतारो, गही हाथ नाथ मोहि तारो, भव